सबसे पहले तो सीखना है ये दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीड, एक है नीड और एक है डेयर। डेयर करना इस दो साहस करना, साहस करना, डेयर। इसको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। इसको सेमी मॉडल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना पूरी तरह से मॉडल है ना पूरी तरह से मेन वर्ब है। ये वाक्य में कभी कभी मॉडल का भी काम कर जाता है और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा कि मैम सबसे पहले तो कैसे पता करेंगे कि ये वाक्य में मेन वर्ब है कि मॉडल है। ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम लोग सीपीओ का पेपर कर रहे हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर में मिला। कल हमने आफ्टरनून में 1 बजे स्टेनो का पेपर किया। स्टेनो के पेपर में भी इससे रिलेटेड एरर आया, तो इसको ध्यान से सुनोगे, ठीक है? कि ये डेयर, यस, दे आर पार्शियल मॉडल वर्ब्स, मतलब दे आर नॉट पूरी तरह से मॉडल, दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब ऑल्सो। क्योंकि मॉडल होने के लिए इसको क्या होना होगा? मॉडल होने के लिए डेयर और नीड को ना ऑक्सिलरी होना होगा। बट ये जो डेयर और नीड है ना, ये वाक्य में मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है, ये मॉडल्स का भी काम कर सकता है और ये वाक्य में मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि नीड कहाँ मॉडल है और कहाँ मेन वर्ब है? एक छोटा सा एक चीज़ याद रखो, अगर वाक्य में नीड के साथ नॉट लगा रहे, अगर वाक्य में डेयर के साथ नॉट वर्ड यूज रहे, डेयर के साथ नॉट वर्ड यूज रहे और नीड के साथ नॉट वर्ड का यूज हो ना, तो समझ लो कि वहाँ वो मॉडल, ठीक है, वहाँ पे वो मॉडल है। और मॉडल मतलब वहाँ वो किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी का। ओके, पहले तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि इसको कैसे पहचानेंगे कि कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ मॉडल है। अगर नीड और डेयर के साथ ना नॉट लगा हो तो इसका मतलब है मॉडल है। और दूसरा, ये मॉडल और कैसे हो सकता है? अगर नीड और डेयर का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हो, बता रही हूँ, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में, तो वहां भी नीड और डेयर मॉडल है, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन को छोड़ के बाकी जगह ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब। ओके, तो इसको लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपको सीखना होगा कि कहाँ का नीड मेन वर्ब है और कहाँ का नीड मॉडल वर्ब है। याद रखना है कि जहाँ नीड और डेयर नॉट के साथ नॉट लगा है इसका मतलब है मॉडल वर्ब है। जहाँ नीड और डेयर, कभी कभी नीड और डेयर के साथ नॉट नहीं लगा होता है बट फिर भी वो प्रश्नवाचक सेंटेंस में यूज है, इसका मतलब है कि वो मॉडल है। और इन दोनों कंडीशन को छोड़कर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जगह सारा नीड और डेयर मेन वर्ब है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, अभी एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल दूंगी ना, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लिख के डन बोलना है कि यस मैम लिख लिया है। कल से मैं नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करूंगी, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। लिख लिया है? ओके, चलो। और याद रखना, और एक चीज और याद रखना है कि जब वाक्य में नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, तो उसका, जैसे अगर नीड मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ ईडी मत लगाना, क्योंकि हम मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। मॉडल वर्ब को पास करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उसमें एस या ईडी वगैरह नहीं लगाते। एग्जाम्पल दे रही, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगी क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कैसे पता चल रहा है कहाँ पे मेन वर्ब है और कहाँ पे मॉडल है। चलो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ का डेयर और कहाँ का नीड मॉडल है या मेन वर्ब। लिखा मैंने, आई नीड अ पेन, और दूसरा लिखा आई नीड नॉट अपोज या आई नीड नॉट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। दूसरा लिखा मैंने आई नीड, या लिखा मैंने नीड आई हेल्प हिम, ठीक है। फिर चौथा लिखा मैंने आई डेयर टू अपोज him, I dare not, ये एग्जाम का फेवरेट एरर है, I dare not oppose him। और लास्ट में लिखा dare I oppose him। मॉडल वर्ब जब स्टार्ट किया है ना, तो आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसीलिए मैंने पूरा वर्ब आपका टाइम लिया है। ओके, dare I oppose him। लिखो ये सेंटेंस को, पहले ये सेंटेंस को लिखो और मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ मॉडल है।
ओके, नवरात्रि की ग्रीटिंग्स भाई नवीन, आपको भी बहुत सारे नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यही विश करूंगी कि अगले नवरात्रि आप अपने जॉब लेके अपने ऑफिस में सेलिब्रेट करते हुए मिलो। जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। चलो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ का नीड क्या है। क्या यहाँ का नीड मॉडल वर्ब है? क्योंकि नीड और डेयर को मॉडल वर्ब होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना ज़रूरी है। क्योंकि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब नहीं होते। मॉडल वर्ब सहायक क्रिया नहीं, मॉडल वर्ब सहायक होता है, मॉडल वर्ब्स मेन नहीं होता है। बट इस सेंटेंस में देख रहे हो आई क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या, और अभी मैंने क्या बताया कि डेयर और नीड मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है और डेयर और नीड मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ये मॉडल वर्ब का काम कब करेगा? जब इस डेयर और नीड के साथ नॉट लगा होगा, डेयर और नीड के साथ नॉट लगा हो, और या तो ये प्रश्नवाचक सेंटेंस में, ठीक है, हाँ, या तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में। तो पहला वाला सेंटेंस में देखो, आई सब्जेक्ट है, आई नीड अ पेन, और ये आपका नाउन है, ये नाउन है, पेन एक नाउन है। इसका मतलब पेन को तो वर्ब नहीं मानोगे ना, पेन को तो नाउन ही मानोगे। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आ गया इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन है, मेन, वेरी गुड। दूसरा वाला देखो, आई नीड नॉट हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, बदमाश है, उसकी हेल्प मुझे नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक नीड वर्ब है और यहाँ पे हेल्प वर्ब है। हेल्प वर्ब है तो हेल्प मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और नीड मॉडल वर्ब है। यहाँ पे नीड मॉडल वर्ब है। और मैंने आपको बताया भी था कि नीड के साथ अगर नॉट लगा हो ना, नीड के साथ, डेयर के साथ नॉट लगा हो, इसका मतलब है ये मॉडल वर्ब है। तो ये जो नीड नॉट है ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पे ये मॉडल है नीड, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी, और उसके बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म आ रहा है, ठीक है, MODAL, V1 फॉर्म आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नीड आई हेल्प हिम, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? देखो नीड का यूज कैसे यूज हो रहा है? नीड का यूज इंटरोगेटिव में हो रहा है। इंटरोगेटिव में यूज होगा तो मॉडल है ना, और ऐसे भी मॉडल है। ये क्या है? ये हेल्प मेन वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है। तो यहाँ का नीड ऑक्सिलरी है। तो जब भी नीड और डेयर को ऑक्सिलरी क्वेश्चन मार्क में यूज करोगे तो वो मॉडल है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में यूज करोगे तो वो मॉडल है, और नॉट लगा हो तो इसका मतलब है मॉडल है, मॉडल। नेक्स्ट वाला, आई डेयर टू अपोज हिम। अब मुझे बताओ कि यहाँ का डेयर क्या है? ये वाला डेयर क्या है? आई डेयर टू अपोज हिम। ये टू अपोज को वर्ब मत मानना, ये टू के साथ V1 फॉर्म आ गया ना, तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मैं कल पढ़ाऊंगी, इन्फिनिटिव होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का, तो ये टू अपोज इन्फिनिटिव है। और यहाँ नीड, यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ नीड मेन वर्ब है। यहाँ का नीड मेन वर्ब है, क्योंकि नीड डेयर अगर डेयर मॉडल का काम तब करेगा ना जब डेयर के साथ नॉट हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। बट यहाँ सेंटेंस ना तो प्रश्नवाचक है ना डेयर के साथ नॉट लगा, मेन वर्ब। नेक्स्ट वाला देखो, आई डेयर नॉट अपोज हिम, मुझे आपको उसको विरोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो डेयर के साथ नॉट आ गया, मॉडल वर्ब। यहाँ का डेयर मॉडल है, मॉडल। और लास्ट वाला, डेयर आई अपोज हिम, देखो अपोज मेन वर्ब है, और ये हो गया आपका सेमी मॉडल। ओके, तो पहले मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आप पता कर लोगे ना। कैसे पता करेंगे मैम कि नीड और डेयर कहाँ पे मॉडल वर्ब है, कहाँ पे ऑक्सिलरी है और कहाँ पे मेन वर्ब? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। अब इसके साथ कैसे कैसे एरर्स आएगा वो बताऊंगी। मॉडल का स्पेलिंग सही लिखना है मॉडल का स्पेलिंग गलत नहीं लिख, थोड़ा सा स्लाइड को मैंने गंदा कर दिया है। ओके, हाँ, ओके, चलो ठीक है, और पता कर लेंगे, वेरी गुड, पता कर लेंगे हमारे स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, अब मैं थोड़ा सा ये सब सेंटेंस को थोड़ा सा इसके साथ चेंजेस ला रही हूँ, कैसे कैसे एरर्स आता है। अब मैंने यहाँ पे इसका पास्ट टेंस बनाया, ठीक है, बगल में लिख रही हूँ। नीड का बनाया पहला वाला का, आई यहीं पे, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का ही इसी का बना रही हूँ। आई नीडेड अ पेन, ठीक है। दूसरा वाला का बना रही हूँ, दूसरे वाला का आई नीडेड नॉट अ पेन। तीसरा बना रही, दूसरा है, तीसरा का बना रही हूँ नीडेड आई हेल्प हिम,
चौथा का बना रही हूँ, फोर्थ का आई डेड, आई डेड, ईडी लगा रही हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, ओके ओके ओके, चलो एक मिनट, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, एक मिनट, ओके, इसको हटा रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैंने लिखा आई नीड अ पेन, और फिर लिखा, इसका पास्ट टेंस बना दिया, आई नीडेड अ पेन। फिर मैंने लिखा आई नीड टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। फिर मैंने लिखा ही डेयर्स आई नीड टू ड्राइव फास्ट, और मैं लिखती हूँ आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट। फिर लिखा मैंने आई नीडेड, ये सब एरर्स आता है एग्जाम में, आई नीडेड नॉट टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। फिर लिखा ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। फिर लिखा ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर, ठीक है। पहले इसको लिखो, पहले आप इसको लिखो, फिर बताती हूँ कहाँ कैसे एरर्स। पहले आप इसको लिखो, मुझे पता है, मुझे अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में एकदम शांति मेंटेन्ड है बच्चे एकदम शांति मेंटेन किए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात। लिख के डन बोलना, ताकि आप लोग पेन्स डाउन करोगे और मैं आपको समझाना शुरू करूँगी। लिख लोगे, उसके बाद ना लिखने के बाद बस इधर उधर नहीं, अब बस ध्यान से सुनोगी मेरी बात। लिख लिया सबने? लिख लिया ना? ही डेयर्स नॉट, अच्छा ही डेयर्स नॉट टू अपोज, सिक्स तक तो, सेवेंथ वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा सेवेंथ तो दिख ही रहा है, ही डेयर्स नॉट। चलो लिख लिया, सबने लिख लिया, ओके, चलो मेरे साथ ही लिख लेते हो ना बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैसे एरर्स आए। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये नीड क्या है। यहाँ का नीड मेन वर्ब है, यहाँ का नीड मेन वर्ब है, और हम मेन वर्ब का पास्ट टेंस बना सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का पास्ट टेंस बना सकते हैं, बट मॉडल वर्ब का हम पास्ट टेंस बनाते हैं, बट हम मॉडल वर्ब के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे मुझे लिखना है ही विल डू द वर्क, ठीक है, ही विल डू द वर्क, तो विल तो मॉडल वर्ब है। अब मुझे मॉडल वर्ब को पास्ट टेंस बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं विल में विल्ड डाल दूंगी, मैं विल में ईडी लगा दूंगी। तो विल का पास्ट टेंस मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस बनाना है ना, तो मैं इसको वुड लगाऊंगी। जैसे मुझे शुड का पास्ट बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं शुड में शुडेड लगा दूंगी। मॉडल वर्ब जैसा है उसको वैसे ही रखना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना, बट मेन वर्ब में कर सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आई नीड अ पेन, तो यहाँ का नीड तो मेन वर्ब था, और हम मेन वर्ब का पास्ट टेंस तो बना सकते हैं, मेन वर्ब का पास्ट टेंस बना सकते हैं। बट नीचे वाला नीड क्या है, नीचे वाला नीड क्या है, हाँ नीचे वाला नीड भी मेन वर्ब है, नीचे वाला नीड भी मेन वर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव लगा लेते, मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं। लेकिन ये वाला जो नीड है ना, ये मॉडल वर्ब है। नीड के साथ नॉट लग गया है ना, इसका मतलब है ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आएगा, यहाँ का टू हटा देना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने नीड के साथ, ये सेंटेंस में तो नीड के साथ इन्फिनेटिव लगाया, बट नीचे वाले सेंटेंस में नीड नॉट था, आपने उसके साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाया। क्योंकि ये वाला जो थर्ड वाला सेंटेंस था ना, वहाँ पे नीड मेन वर्ब था, नीड मेन वर्ब का काम करेगा तो इन्फिनेटिव लेगा, लेकिन नीड नॉट तो मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के बाद तो मॉडल वर्ब के साथ तो एक मेन वर्ब चाहिए, हम ऑक्सिलरी नहीं, हम इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, अब एक चीज, दो तीन चीज याद रखना है कि नीड और डेयर से ऐसे ही एरर आता है। कभी कभी ना नीड और डेयर के साथ इन्फिनेटिव लगा देते हैं, आपको वहां का इन्फिनेटिव हटाना है। कब? नीड और डेयर के साथ इन्फिनेटिव कब हटेगा? जब वाक्य में नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम करेगा ना, उसके साथ टू मत लगाना। और नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम कब करेगा? जब उसके साथ नॉट लगा हो, या तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, प्रश्नवाचक सेंटेंस में।
तो यहाँ तो नॉट लगा, इसका मतलब है मेन वर्ब है, उसके साथ टू मत लगाना। अब सेंटेंस देखना। हाँ, अब मैंने इस सेंटेंस में 2 एरर रखा है। एक तो अब मुझे बताओ कि यहाँ का नीड नॉट क्या है, यहाँ का नीड नॉट क्या है? हाँ बताओ। आई नीडेड नॉट टू ड्राइव फास्ट, मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। क्या है, क्या है नीड नॉट? कमेंट बॉक्स में बताइए। नीड के साथ नॉट लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ का नीड के साथ नॉट लगा है, तो यहाँ का नीड नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में हम ईडी नहीं लगा सकते हैं। अगर नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके साथ लगा दोगे ईडी, मेन वर्ब को पास्ट टेंस। बट यहाँ तो पास्ट टेंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ छिड़खानी थोड़ी करनी है। मॉडल वर्ब जैसा है वैसे ही रहने देना। अब आप मुझे बोलोगे ठीक है मैम, हम मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं यहाँ नीड नॉट का, तो फिर इसको पास्ट कैसे बनाएं? अब मुझे बताओ कि ये तो मॉडल वर्ब है, हम इसमें तो ईडी लगा के इसको पास्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर मेरे को इसको पास्ट बनाना हुआ तो मैं कैसे बनाऊंगी? इस वाक्य को मुझे पास्ट बनाना हुआ तो कैसे बनाऊंगी? मैं एक बार फिर समझाऊंगी, एक बार मैं लिख के समझाऊंगी, एक बार स्लाइड के थ्रू। क्या करूंगी कि पास्ट बनाना, लेकिन मेरे को मन है पास्ट बनाने का, लेकिन ये तो नीड नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में तो ईडी लगा के पास्ट नहीं बनाया जा सकता है, तो कैसे बनेगा? वैसे मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं, शुड का पास्ट शुडेड नहीं होता है, विल का पास्ट विल्ड नहीं होता, लेकिन हम बनाते हैं ना। कैसे बनाओगे? वेरी गुड प्रदीप। हाँ, इसका ना पास्ट बनाने के लिए ऐसे लगाना है, ही नीड नॉट हैव। अब आप बोलोगे कि मैं मॉडल वर्ब के साथ आपने हैव लगा के पास्ट कैसे बना दिया? हमने तो पढ़ा है कि पास्ट बनाने के लिए हैड लगाया जाता है, बट हमारी मजबूरी है क्योंकि नीड नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हम हैड नहीं लगाएंगे, B1 लगता है। ही नीड नॉट हैव, और हैव आ गया तो वर्ब का थर्ड। ही नीड नॉट हैव ड्रिवन फास्ट, उसको गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए था, बट फिर भी उसने चलाया, डिड लगाकर थोड़ी बनाएंगे। मॉडल वर्ब को डिड लगाकर पास्ट कहाँ से बना दोगे? ओके। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सबको ध्यान रखना है। शुड नहीं लगाएंगे, नीड का ही करें। ही डिड नॉट हैव ड्रिवन फास्ट, उसको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। ओके, कहने का मतलब ये है कि मॉडल वर्ब को पास्ट बनाना हो ना, तो उसमें ईडी वगैरह मत लगाना। जैसे विल का पास्ट तो वुड बन जाता है, कैन का पास्ट कुड बन जाता है। अब मुझे मस्ट का पास्ट बनाना है, मस्ट का पास्ट बनाना है, तो मैं मस्टेड थोड़ी लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी ही मस्ट हैव लगा के, फिर हैव के बाद V3। डिड नॉट कहाँ से पढ़ लिया? डिड नॉट मेन वर्ब होता है। ओके, हाँ, नीड नॉट मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ से भी एरर्स आता है। फिर से एक बार मैं आपको बताऊं। अब मुझे बताओ कि हाँ, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, ये लास्ट, इसमें जो डेयर है, इसमें जो डेयर के साथ एस लगा है वो सही है, लेकिन इसमें जो डेयर के साथ एस लगा है वो गलत है। क्यों बताओ? यहाँ का जो डेयर है ना, ही डेयर्स टू अपोज, वो अपने फादर का विरोध करने का दुस्साहस करता है। यहाँ का डेयर क्या है? यहाँ का डेयर है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हम एस लगा सकते हैं। आपने पढ़ा है ना कि मेन वर्ब जब आ गया है, जैसे ही है, ये जो अपोज है, ये तो इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, और ही यहाँ सब्जेक्ट है। और आपने पढ़ा है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर मैं दे होता तो दे के साथ डेर लगाती, दे डेयर टू अपोज। ध्यान से ये सब चीज़ों को, दे डेयर टू अपोज देयर फादर, ही है ना, तो दे है तो देर लगा दो, दे डेयर टू अपोज देयर फादर। अब ध्यान से सुनो बात को। यहाँ पे डेयर मेन वर्ब था। मेन वर्ब में छिड़खानी कर सकते हैं क्योंकि ये जो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ का दे भी यहाँ का डेयर भी मेन वर्ब है, और यहाँ का डेयर भी मेन वर्ब है, जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब में आपने पढ़ लिया चेंज होता है, और दोनों मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव ले सकता है। यस, एक बार मैं फिर समझा दूंगी। पहली बार में कभी कभी होता है ना, बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन ओके,
ले सकता है। लेकिन जो अब मैं सेंटेंस लिखने जा रही हूँ ना, अब मैं सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा ही डेयर्स नॉट टू अपोज, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर। और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा दे डेयर नॉट टू अपोज देयर फादर, दे डेयर नॉट टू अपोज देयर फादर। ऊपर वाला भी फादर ही है। तो ये देखो ये वाला यहाँ पे डेयर के साथ एस सही था, क्योंकि यहाँ का डेयर मेन वर्ब है और मेन वर्ब में तो एस लगा देंगे, बट यहाँ डेयर के साथ नॉट आ गया, डेयर के साथ नॉट आ गया, तो यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में ना हम एस लगा सकते हैं ना ईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ का मॉडल वर्ब था, मॉडल वर्ब में एस या ईडी नहीं लग सकता है, बट मेन वर्ब में एस या ईडी लगा के प्रेजेंट पास कर सकते हैं। और यहाँ तो सही है, यहाँ तो डेयर नॉट के साथ चलो सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ का डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, तो दोनों जगह से एस हटा दो, मतलब इन्फिनेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलो जिसको, हाँ, सारा नॉट का खेला नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क का भी खेला है, क्वेश्चन मार्क का भी खेला है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर वाक्य में नीड और डेयर, अगर वाक्य में नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके साथ एस ई एस ये सब मत लगाना, या उसके साथ ईडी लगा के पास्ट मत बनाना, उसके साथ इन्फिनेटिव मत यूज करना। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब, अगर सेंटेंस में डेयर और नीड, ठीक है, सेंटेंस में डेयर और नीड मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, और वो मॉडल वर्ब का काम कब करेगा, जब डेयर और नीड के साथ नॉट वर्ड आया हो या सेंटेंस इंटरोगेटिव। ओके, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नॉट आया है तो वो मॉडल वर्ब है, और उसके साथ छेड़खानी मत करना, इज विज मत लगाना, ईडी मत लगाना, इन्फिनेटिव मत लगाना। लेकिन जब वाक्य में डेयर और नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो सब सही है। तब हम मेन वर्ब के साथ तो इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, मेन वर्ब के साथ सिंगुलर है तो एस, प्लूरल है तो एस हटा दो, और उसका हम पास्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दे रही हूँ, अभी मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, ये लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अभी मैं कल आपको वो सेट करवा रही थी ना, कल मैं आपको किसका करवा रही थी, स्टेनो का सेट करवा रही थी। तो ऐसा कुछ सेंटेंस था, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक बार आपको फिर समझाऊंगी, लेकिन इसको समझना है, 5 बार भी समझो, बस समझना है। नीड आई, ऐसा था स्टेनो वाले सेंटेंस में, नीड आई टू वर्क हार्ड, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? तो मुझे बताओ कि यहाँ का नीड क्या है? अरे गोड़ लागत बानी, खुश रहिए भाई, खुश रहिए, ओनली लीगल, खुश रहिए। अगर नीड मेन वर्ब का काम करता है ना, तब ईडी लगा देना, बट मॉडल वर्ब का काम करता है तो ईडी मत लगा। ये बच्चा लीगल कंट्रोल से बाहर हो गया है। हाँ बताओ, यहाँ का सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ का नीड किसका काम कर रहा है? कुछ ना ठीक से रात में सोते नहीं है और सुबह आके क्लास में परेशान रहते हैं। हाँ चलो, यहाँ का नीड नॉट मॉडल का काम कर रहा है। चलो भाई, इतना तो हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया, मॉडल का काम कर रहा है। और जब भी वाक्य में नीड मॉडल का काम करे, और मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए। यहाँ का टू हटा दो, ठीक है। हाँ, वी डोंट हैव टू यूज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल टू नहीं आएगा। पहले तो मुझे बताओ कि ये समझ में आया है? स्टूडेंट से एक क्वेश्चन, हाँ, ये समझ में आया है कि कहाँ का नीड और कहाँ का डेयर, कहाँ मेन वर्ब होगा और कहाँ पे मॉडल होगा? पहले मुझे आंसर करके बताओ, ये समझ में आया है? जब तक ये नहीं पता करोगे तब कैसे पता कर लोगे कि कहाँ इन्फिनेटिव हटाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ पास्ट टेंस बनाना है? ये समझना जरूरी है ना, ये पता करना जरूरी है कि कहाँ का नीड मॉडल है और कहाँ का। ये आ गया है ना समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया, वेरी गुड, गड़बड़ नहीं करना, ऑल क्लियर। चलो एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ का नीड क्या है? पहला वाला नीड, नंबरिंग कर करके दो, ये नीड, ये नीड, ये नीड नॉट, ये नीड।
जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं स्लाइड्स के थ्रू। नॉट के साथ मॉडल है कृष्णा और इंटरोगेटिव में भी मॉडल है। अब मैं पूछूंगी भी, जैसे ये देखो, ये नीड मेन वर्ब है और मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ये मेन वर्ब है। भाई कैसे मेन वर्ब है? तो आप बोलोगे कि अरे मैम दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, पेन तो नाउन है। और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो ना, जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो यहाँ का नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और नीचे वाला नीड क्या है? यहाँ पे दो वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब है, एक डिडंट है और नीड है। और ये डिडंट तो ऑक्सिलरी है ना, और डिड के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। यहाँ भी नीड मॉडल नहीं है। हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि नीड के साथ नॉट आ गया ना, तो उसको मॉडल वर्ब बोलना है। तो यहाँ भी तो नॉट आया है, बट ये नॉट नीड के साथ थोड़ी है, ये नॉट तो डिड के साथ है। नीड के साथ नॉट वाला बताया ना, तो यहाँ का डिड ऑक्सिलरी है, यहाँ का नीड भी मेन वर्ब। दूसरा, आई नीड टू ड्राइव स्लो। अब ये टू ड्राइव, अब बच्चे सोच रहे होंगे, नहीं मैम अब बार बार ये इन्फिनेटिव का नाम क्यों ले रहे हो? एग्जैक्टली व्हाट इज इन्फिनेटिव, कल हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। आपके लाइफ में अब तक जितने भी पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड से प्रॉब्लम्स रहे हैं ना, इस वीक में हम लोग खत्म कर लेंगे। हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन में हम अपना पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा वर्ब खत्म हो जाए। ओके, हाँ, तो यहाँ का ये तो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, तो यहाँ का जो नीड है ना वो मेन वर्ब है, और नीड मेन वर्ब का काम करे तो इन्फिनेटिव लेगा। और यहाँ तो नीड के साथ नॉट लगा, ये तो बात ही खत्म। नीड के साथ नॉट लग गया, मॉडल वर्ब। नीड अगर प्रश्नवाचक में है, मॉडल वर्ब, प्रश्नवाचक में है, मॉडल वर्ब। ओके, नेक्स्ट वाला, कंफ्यूज मत होना। आई नीड नॉट, और अब देखो, अब यहाँ तो नीड मॉडल वर्ब है, नीड के साथ नॉट आ गया, मॉडल वर्ब है, और मैं मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर मुझे मॉडल वर्ब को पास्ट बनाना है ना, तो मैं इसमें ईडी नहीं लगा सकती। अकेला नीड होता ना तो मैं लगा देती, बट ये तो मॉडल वर्ब है, मैं इसको पास्ट नहीं बना सकती। मैं पास्ट बनाने के लिए बाद में हैव लगाऊंगी, और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैड या हैज नहीं आता है, मॉडल वर्ब B1 ले, और फिर इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म। आई नीड टू वर्क हार्ड। ये देखो, यहाँ पे नीड के साथ इन्फिनेटिव लगा है, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ का नीड मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव लेगा, बट यहाँ का नीड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव मत लगा। यहाँ देखो, नीड के साथ नॉट लगा है, नीड के साथ नॉट लगा है, तो यहाँ का नीड मॉडल वर्ब है, और यहाँ जो नीड है ना वो मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब का तो सिंगुलर प्लूरल बनता है, बट मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल के साथ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ही लगाते हो तो वही मॉडल वर्ब, अगर दे भी लगाते हो तो वही विल। देख रहे हो, मॉडल वर्ब चेंज हो रहा है, सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल वर्ब, प्लूरल के साथ भी वही मॉडल वर्ब। तो यहाँ तो ये मॉडल वर्ब था, और नीड्स नॉट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ये नीड नॉट मॉडल है। और मॉडल वर्ब में एस वैस मत लगाओ, क्योंकि मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई दिक्कत नहीं है। ही के साथ भी वही मॉडल वर्ब, और दे के साथ भी वही मॉडल वर्ब। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम अगर दे सिंगुलर है ना, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे। बिल्कुल, अगर अकेला नीड्स रहता ना, ही नीड्स अ पेन, तो यहाँ का नीड्स तो मेन वर्ब है, तो यहाँ तो छेड़खानी कर सकते हो। दे नीड अ बेंच, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, बट नीड नॉट मॉडल वर्ब है, उसके साथ ये एस मत लगाना। लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब है तो लगा देना। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन। पुतिन ने बोला है कि मैम प्लीज एक्सप्लेन नंबर टू एक्सप्लेन करने के लिए बोला। भाई पुतिन को नंबर 2 में क्या दिक्कत आ गया? पुतिन यहाँ पे डिडंट ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने आपको पढ़ाया है ना, डू डज डिड, अगर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो ये मॉडल नहीं, V1।